होगी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और भी डिटेल से इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जो भी क्वेश्चन मिलेगा उसका एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखेंगे। चलिए, गुड मॉर्निंग के साथ आज 28 मई 2020 हो गया। इसके साथ देखते हैं कितने महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स निकल करके आ रहे हैं। चलिए इसका और देखते हैं, और इसमें ये देखते हैं कि माय यूट्यूब चैनल है, न्यू पैरामाउंट अड्डा है, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप थोड़ी सी मेरे क्या करेंगे, इसको हेल्प ज़रूर कर दीजिए इसमें, क्योंकि ये मुझे मोटिवेट करता है, ठीक है। इसलिए आप इसको ज़रूर फॉलो करिए और देखिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन कितने कितने से महत्वपूर्ण हैं। हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज सुहान मधुसनका को ड्रग्स के लिए आरोप हिरासत में लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, बांग्लादेश और श्रीलंका। तो ये श्रीलंका के हाल ही में ये अभी बने हुए हैं, जो कि इनको क्या है, हिरासत में ले लिया गया है ना। हिरासत में इसलिए लिया गया है क्योंकि इनको ड्रग्स के मामले में पाया गया है, इसलिए इनको हिरासत में ले लिया गया है, ठीक है। तो आपको इतना इसके बारे में याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन कितने महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। चलिए क्योंकि अभी देखेंगे आप कि जितने भी कुछ क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो रहे हैं उनके हम बारे में सारा क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे और चर्चा भी अच्छे से करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन के कौन से देख रहे हैं। तो सुहान मधुसनका को ड्रग्स के आरोप में हिरासत में लिया गया है। तो ये कौन थे? श्रीलंका के एक प्लेयर थे। इनको अभी हाल ही में ड्रग्स के मामले में पाया गया है। तो ये देख लेते हैं। श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है और जयवर्धने भी है। दोनों राजधानी आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना के कारण देश में लगे आपातकाल को समाप्त करने का निर्देश दिया है? तो आपके कहाँ के हो जाएंगे? जापान के जो आपके हैं, कौन हैं? प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने कोरोना वायरस से निपटने के लिए उन्होंने ये कहा है कि आपातकाल को समाप्त कीजिए ताकि हमारी अर्थव्यवस्था उसी तरह बनी रहे, उस पर किसी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है वो 23 मार्च को मनाया जाता है। आप इसको यहाँ पर मिस्टेक बना लीजिएगा। 23 मार्च को हर साल जो है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। इसमें क्या होता है कि मौसम संबंधित जितनी भी जानकारियाँ होंगी और कहाँ पर क्या कैसे, जैसे अभी हाल ही में तो ये तूफान आया हुआ है अम्फान नाम का, ये पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में। तो इस तरह से मौसम विभाग जो होता है तो वहाँ समय समय पर उनको जानकारी देता रहता है और अवेयर करता रहता है, इसलिए ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की चेतावनी दी है? तो अभी आपका जो है अमेरिका, हाल ही में अमेरिका ने है उन्होंने कहा है कि मैं इस संधि से अलग हो जाऊंगा, ठीक है, जो कई चीज़ों का उल्लंघन कर रहा है, ठीक है। इसमें अगर बात करें कितने देश है, इसमें 34 कंट्री टोटल हैं। कितने? इसमें 34 कंट्री शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने कहा कि वह कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए पाकिस्तान के प्रयासों में मदद करने के लिए उसे 60 लाख डॉलर देने का निर्णय किया है? तो ये भी आपका अमेरिका हो जाएगा, ठीक है। अमेरिका ने हाल ही में अभी पाकिस्तान से एक संधि की है। संधि क्या है? 60 लाख रुपए देने का जो है प्रॉमिस किया है कि मैं आपको दूंगा, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान कोविड-19 से बहुत तेज़ी से परेशान है, इसलिए उन्होंने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस निम्नलिखित में किस दिन मनाया जाता है? तो ये आपका इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कि 25 मई। क्या हो जाएगा? 25 मई को हाल ही में मनाया गया। 25 मई 2020 को, यानी हर साल जो है 25 मई को ये मनाया जाता है। तो इसलिए आपको इसका करेक्ट आंसर इसको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। हर साल जो है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और नेक्स्ट देखते हैं 11 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को मनाया जाता है विश्व युवा दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। चलिए हाल ही में किस राज्य में देश का चौथा टाइगर रिजर्व खोला जाएगा? तो ये राजस्थान में, ठीक है। अभी हाल ही में चौथा जो खोला जा रहा है वो राजस्थान में खोला जाएगा। राजस्थान की चर्चा कर लेते हैं। तो वहाँ डल झील है, वहाँ पर जो है सांभर झील है जो कि खारे पानी की है, ठीक है। और अब बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो कई सारे ऐसे नेशनल पार्क हैं, उनको भी आपको याद रखना। हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता एवं कॉमेडियन मोहित बघेल का निधन हो गया। वह किस बीमारी से पीड़ित थे? तो वो आपका कैंसर बीमारी से पीड़ित थे, आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में इवेंटर ऑफ ईयर का पुरस्कार कैसे प्रदान किया गया है? तो राजीव जोशी को प्रदान किया गया। इसका जो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। तो हाल ही में इसको बनाया गया है। चलिए पुरस्कार को प्रदान किया गया है। चलिए आज का प्रश्न जो है, कल का प्रश्न था
ठीक है, ये आज का नहीं है, ये कल का जो मैंने दिया था वही है। ठीक है, इसको कमेंट बॉक्स में आपको होता। हाल ही में भारतीय सेना की मेजर यूएन मिलिट्री जनरल एडवोकेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो सुमन गवनी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये इसको इतना इस फैक्ट इसके बारे में याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे और चर्चा कर लेते हैं, आगे और इसके बारे में इवेंटर ऑफ ईयर पुरस्कार। ठीक है, तो आगे जो हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि कौन सा हो गया, एक उबर वाले सांड को क्या कहते हैं, इसको भी आपको इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके सारे के सारे करंट अफेयर्स हो गए। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना पड़ेगा कौन क्या कैसे क्वेश्चन हैं। तो इसका जो क्वेश्चन होगा इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आप हम लोग कितना आप मतलब तैयार है, या फिर उसका आंसर देने के लिए आप वेट करूँगा मैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करिए। थैंक यू। ओके, बाय बाय।